हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करते हैं स्लोवेनिया में जो स्टूडेंट हैं उनकी। तो स्लोवेनिया में अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हो, तो ये अभी बेस्ट टाइम है स्लोवेनिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए। अभी यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनमें इनटेक स्टार्ट हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई किसी एजेंसी के थ्रू या कंसल्टेंसी के थ्रू भी कर सकते हो, या अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से भी अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लुब्लियाना या यूनिवर्सिटी ऑफ मारीबोर। ऐसे ही आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देंगी। तो उनमें आप खुद से अपने जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सारी आपको अपलोड करनी है वहाँ पे, और उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लुब्लियाना या यूनिवर्सिटी ऑफ मारीबोर में स्पेशल जो एक सेक्टर है या स्पेशल जो एक एरिया है उसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जब आप उनको अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स जब आप पूरी करोगे तो वो आपको ऑफ़र लेटर भेज देंगे, और उस ऑफ़र लेटर से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें करने में असमर्थ हो या आप खुद नहीं कर सकते, तो आप किसी एजेंसी या कंसल्टेंसी का सहारा ले सकते हैं, जो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा है वो अप्लाई कर देगी स्लोवेनिया के लिए। तो ये तो था एडमिशन का प्रोसेस। अब जब बात करते हैं उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जो आना चाहते हैं या अभी आ रहे हैं स्लोवेनिया, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो करने की है। जैसे सबसे पहले जब आपका वीज़ा लग चुका है, आप स्लोवेनिया आ रहे हो, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे हैं या रिलेटिव्स यहाँ पे हैं तो उनको बोलो सबसे पहले आपके अकोमोडेशन का जो है वो व्यवस्था की जाए, क्योंकि अकोमोडेशन जो आपका रहने का जो ठिकाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जब आप यहाँ आएंगे तो आप रहेंगे कहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो अकोमोडेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव यहाँ नहीं रहते हैं तो यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, बोल्हा.com और नेप्रीमिच 9। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट और घर मिल जाएंगे जो कि जिनमें रूम आपको रेंट पे दिया जाता है। ठीक है, तो आप उनको व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे या जैसे भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, उनको आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो और उनमें अप्लाई कर सकते हो कि मैं इस तारीख को स्लोवेनिया आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से अकोमोडेशन बुक करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अकोमोडेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी अगर आप आ रहे हो तो आगे जो सीज़न है वो विंटर सीज़न है, और विंटर सीज़न में अकोमोडेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड में आप बाहर नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और जब आप इंडिया से आ रहे हो तो एक चीज़ ये भी आप कर सकते हो कि आपकी जो टीआरपी है स्लोवेनिया की और जो आपका पासपोर्ट है उसकी आप कम से कम 10 कॉपीज़ लेकर के अपने साथ में आए, और जब आप आ रहे हो उसी टाइम का रिसेंट फ़ोटो अराउंड 1 वीक ओल्ड आप 8-10 पिक्चर्स भी अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ वो भी अपने साथ लेकर के आओ। अब जब आप लुब्लियाना एयरपोर्ट पे लैंड होते हो, अगर आप लुब्लियाना में अपनी फ़्लाइट ले रहे हो, अगर आप कहीं दूसरी जगह ले रहे हो तो आप अपने तरीके से आ सकते हो, लेकिन अगर आप लुब्लियाना एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो तो वहाँ से आने के दो तरीके हैं। आप टैक्सी से आ सकते हो, सबसे इजी तरीका है, वहाँ पे टैक्सीज़ मिल जाएगी आपको बहुत सारी। और अगर आप थोड़े मनी सेव करना चाहते हो तो वहीं से लुब्लियाना का जो एयरपोर्ट है वहीं से लुब्लियाना सिटी सेंटर के लिए बस भी आती है, तो आप उसमें भी आ सकते हो, तो वो आपके काफ़ी पैसे बचा देगा। तो ये आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप कर सकते हो कि जब आप लैंड करो स्लोवेनिया में, जब आप लुब्लियाना सेंटर आओ तो उसी टाइम अगर कोई सुपरमार्केट खुला है, जैसे मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ का सुपरमार्केट है हॉफर, वहाँ पे मैं गया था और वहीं से मैंने सिम बाई की थी। तो यहाँ पे हॉफर की हॉट नाम से सिम आती है, तो वो सिम आप ले सकते हो और अपने फ़ोन में डाल करके आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका वो स्लोवेनियन नंबर हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पे लोकल कॉल और एसएमएस कर सकते हो।
तो ये काम भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको आते ही करना होगा। उसके बाद जब आपको अकोमोडेशन मिल जाए, जब आप अकोमोडेशन में रहने लग जाओ, तो सबसे पहले काम करो, आपका जो ओनर है उससे आप वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लो, रेंट एग्रीमेंट लो, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पे आते ही रजिस्टर करना होगा। रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ का जो होम ऑफिस बोल सकते हैं, जहाँ पे सारे काम होते हैं, जिसको उपरावा इनोता बोलते हैं, उसमें ही आपका हाउस रजिस्ट्रेशन होगा। और जब आपको वीज़ा फाइल करनी होगी तो सारा काम वहीं पे होता है। तो उस जगह को बोलते हैं यहाँ पे उपरावा इनोता। तो वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे आपको अपना हाउस रजिस्ट्रेशन करना होगा। उपरावा इनोता जो है वो यहाँ पे एक तोबाचना नाम का बस स्टॉप है, उसके पास है। जब आप कहीं भी रह रहे हो तो आप तोबाचना के बस स्टॉप पे उतरो और वहीं से आप उपरावा इनोता जा सकते हो। अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करना जानते हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये सब करना। तो जब आप लोकेशन में जब उपरावा इनोता डालोगे तो आपको वो अपने आप बसेस दिखा देगा कि आप अपने अकोमोडेशन से कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद जब आपका हाउस रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस हाउस रजिस्ट्रेशन के आधार पे आप यहाँ क्या जो टैक्स ऑफिस है वहाँ पे टैक्स नंबर ले सकते हो। आपको उसके लिए आपको अपना हाउस रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए होगी, उसके साथ आपको अपनी टीआरपी और पासपोर्ट की कॉपी और उसके साथ अपना रिसेंट फ़ोटो जो कि मैंने बताया था वो सब लेकर के आपको टैक्स ऑफिस जाना है। और टैक्स ऑफिस में आपको टैक्स नंबर दिया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। जब आपका टैक्स नंबर आ जाता है, टैक्स नंबर आने में थोड़ा टाइम लगता है, अराउंड 1 वीक समथिंग। तो जब आपका टैक्स ऑफिस में जब आपका टैक्स नंबर आ जाएगा, उस टैक्स नंबर से आप यहाँ का जो बैंक है वहाँ जा कर के आप खाता खुलवा सकते हो। यहाँ बैंक के भी आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो यहाँ का बैंक है एनएलबी बैंक। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने खाता खुलवाया था। और एनएलबी बैंक की ये खासियत है कि वो आपको 400 यूरोस क्रेडिट भी देता है, आप उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वो वापस डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ है उस बैंक की, आप उसमें खाता खुलवा सकते हो या आप कोई और भी बैंक में खाता खुलवा सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। और जब आप बैंक में खाता खुलवा लो उसके बाद आप यहाँ पे जॉब सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, एप्लीकेशन नहीं वो एक वेबसाइट है, वो बनाया गया है। तो उसका नाम है स्टूडेंट्स की सर्विसेज। स्टूडेंट्स की सर्विसेज में आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, अपना टीआरसी, पासपोर्ट, टैक्स नंबर और अपना बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन मिलेंगे। आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो आप उनमें कंपनी का नाम दिया होएगा और कंपनी के नंबर, तो आप उन पे कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो या उनको विज़िट कर सकते हो, वहाँ जाकर के पूछ सकते हो कि आपको अगर किसी की ज़रूरत है जॉब के लिए तो आप वहाँ पे जा कर के उनको कांटेक्ट कर सकते हो या उनके फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर जा कर के अपनी जॉब की बात कर सकते हो। तो जॉब ढूंढने के काफ़ी अच्छा तरीका इन्होंने बनाया है। उसके अलावा जब आप आओ तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है खाने की। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने खाने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे एक चीज़ है उसको बोलते हैं बोनी। अब बोनी क्या है? बोनी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री मील और कुछ रेस्टोरेंट्स में जैसे जो ओरिजिनल मील की जो प्राइस है, जो खाने की जो प्राइस है वो अराउंड 10 यूरो है, तो आपको बोनी में वो 5 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो में वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना होगा, जस्ट आपको अपना जो फ़ोन में जो आपकी एप्लीकेशन है बोनी की, जिसको स्टूडेंट्स मील बोलते हैं एप्लीकेशन को, वो डाउनलोड करनी होगी और आप
जिन रेस्टोरेंट्स में खाना फ्री है वहाँ पे जा कर के आपको बस स्कैन करना है और आपको फ्री खाना मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की गवर्नमेंट की। तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बोनी के लिए रजिस्टर करना होगा। अब बोनी के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ का जो ऑफिस है वो यहाँ का जो बस स्टॉप है तिवोली का, उसके पास में है। वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको बोनी के लिए रजिस्टर करना होगा। वो जो ऑफिस है उसका नाम स्टूडेंट्स कैंपस है। तो वहाँ पे आप जा कर के गूगल मैप की आप मदद ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, अगर आप अच्छे गूगल मैप को पढ़ सकते हो तो उसकी आप सहायता लेकर के वहाँ पे जा कर के स्टूडेंट बोनी के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। अब बात आती है कि जब आप इंडिया से आ रहे हो तो आप लगेज में क्या क्या ला सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ठंडी जगह है, तो आप ज़्यादा गर्म कपड़े लाएं, सॉक्स जो गर्म होते हैं वो लेकर के आएँ। कुछ जो बड़े जैकेट्स होते हैं वो आप अच्छा रहेगा कि आप किसी अच्छे सुपर स्टोर से लेकर के आएँ, कोई ब्रांडेड। और या जो यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो जैकेट्स ला रहे हैं वो डीकैथलॉन से ला रहे हैं, तो उनके जैकेट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और वो -10 -20 तक की जो विंटर होती है उनको सहन कर सकते हैं, तो वो आप ला सकते हैं। स्नो के शूज़ ला सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप इंडिया से ला सकते हैं। बेसिकली आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे एक संडे मार्केट लगता है, वहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ शूज़ और जैकेट्स और जो भी घर का सामान है वो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है वहाँ पर पे। तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खाने में ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो स्पाइसेस आप ला सकते हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर है वो अभी एक ही है। और यहाँ पे आपको पता है यूरोप है तो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है, तो वो आप वहाँ से ला सकते हो इंडिया से, अगर आप स्पाइसेस के शौकीन हैं तो। और आगे बात करते हैं कि आप यहाँ पे आओगे, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब आते ही मिल जाए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको आते ही जॉब मिल सकती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपके पास दूसरे ऑप्शन ये हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं। यहाँ पे फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन है, उसका नाम है वोल्ट, ठीक है। तो आप उसमें वर्क कर सकते हैं और वोल्ट में बिल्कुल इजी काम है। बस आपको एक यहाँ पे साइकिल परचेज करनी है और वोल्ट का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको अप्लाई करना है, तो वो सारा सामान भेज देते हैं आपको, वोल्ट का बैग और उसके कपड़े सब कुछ। और जस्ट आपको फूड डिलीवरी करना है, रेस्टोरेंट से फूड उठाना है और जहाँ पे डिलीवरी का एड्रेस है वहाँ पे डिलीवर करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी आ रहे हैं नए स्टूडेंट्स, जब उनको जॉब नहीं मिलती तो वो ये काम कर सकते हैं। तो ये भी इस तरीके से आप अपने सर्वाइव के लिए पैसे कमा सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आपसे वोल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि साइकिल चलाना इस ठंडे मौसम में बहुत हार्ड लगता हो आपको, तो आप कम से कम 2 महीने का बैकअप अपने साथ लेकर के आएँ। 2 महीने का बैकअप का मतलब आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए कि अगर आपको 2 या 3 महीने तक जॉब ना मिले तो आप यहाँ पे रेंट भर सको, अपना खाना है या आपकी जो अदर ग्रोसरी पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप उठा सको। तो 2 या 3 महीने का बैकअप आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए आप 2-3 महीने तक अगर आपको जॉब ना मिले तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सको। उसके बाद मैं एक बात यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्लोवेनिया आ रहे हो या आना चाहते हो तो स्लोवेनिया इज़ ए रियली गुड कंट्री। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है और चारों तरफ फुल ऑफ नेचर है, घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह हैं। तो आप एक सही कंट्री चुन रहे हो अगर आप स्लोवेनिया आ रहे हो, क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। स्लोवेनिया का जीडीपी का काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो भी लोगों को काफ़ी आसानी से मिल रही है। लेकिन उसके लिए एक काम आप कर सकते हो कि आप जब स्लोवेनिया आ रहे हो तो आप इसकी थोड़ी लैंग्वेज पे जो है कमांड करके आओ। अगर आप लैंग्वेज पे कमांड करके आओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपको बेटर जॉब मिलेगी, आपको जल्दी जॉब मिलेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्लोवेनिया आ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आप अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर के आ सकते हो यहाँ पे,
तो आप कुछ ड्राइविंग की जॉब भी यहाँ पे मिल सकती है आपको, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे आज करना चाहता था, जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।